टॉनिक एलजेपी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष चुने जाने के बाद पटना लौटे पशुपतिनाथ पारस। जोरों शोरों से किया गया स्वागत। कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर और चिराग का चेहरा गायब। कानपुर में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ग्रीन पार्क वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित। जिले की सीडीओ ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का किया निरीक्षण। कैंप में रोजाना 100 दिव्यांगों को लगाया जाता है कोरोना का टीका। बगान के दोन में भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियों का भयंकर कहर। बनघटा करमहिया पंचायत के भोरहा गांव में 6 घर जलमग्न। कन्नौज में 6 दिन के बाद भी दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। इनामी धनराशि को लेकर समाजवादी पार्टी ने खड़े किए सवाल। मुख्य आरोपी की कब होगी गिरफ्तारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पटना लौटे पशुपतिनाथ पारस का जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। एलजेपी में उनके आगमन से लेकर गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच सांसद और पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए। हालात इतने गंभीर है कि पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए तमाम पोस्टर से चिराग का चेहरा तक गायब दिखाई दिया। पशुपतिनाथ पारस जो कि लौट तो गए पटना, लेकिन पटना जाने के बाद जश्न का माहौल दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता झूमते हुए दिखाई दिए। अनुप्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, नज़ारा कैसा था जब पशुपतिनाथ पारस पहुंचे पटना? एक नई उपलब्धि के बाद उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश वहां पर दिखाई दिया? अनु, देखिए, एक तरफ तो पशुपति के पारस जी के जो भी कार्यकर्ता और समर्थक थे वो उन्होंने काफी ही जोश और उत्साह दिखा। और वहीं दूसरी ओर जो चिराग पासवान के जितने भी कार्यकर्ता थे वो काली पट्टी लेकर गाड़ियों के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करते के साथ भी प्रदर्शन इतना आगे बढ़ चुका था कि जो पट्टी लिए हुए थे और प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें रोका गया, जिसके बाद जो है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की भी पार्टी चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। और उसके बाद जो है सड़कों पर बैठ के उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो है पशुपति पारस के नाम पे उन्होंने धरना भी आंदोलन भी करते दिखे। जी, लेकिन अनु, लगातार देखिए जिस तरह से चिराग पासवान कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, कभी अलग अलग दांव खेल रहे हैं, अगला कदम उनका क्या हो सकता है? क्या पशुपतिनाथ पारस मानेंगे? आपने ये बात तो सही ठीक बोला कि जो अभी चिराग पासवान जो अभी कार्ड जो खेल रहे हैं, अगला कदम उनका क्या होगा वो तो आने वाला समय। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये बयान आज मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी बयान दे दिया कि क्या वो अब जो राम के हनुमान कहे जाते थे और अब क्या वो हनुमान जो राम जी से क्या वो कुछ सहायता लेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि अगर राम से अगर हनुमान जब कोई मदद ले ही लेगा तो हनुमान किस बात की। तो अब साफ तौर पे ये राजनीतिक जो है बिहार की राजनीतिक में कुछ नया कुछ देखने को जरूर मिलेगा लोजपा की तरफ से। जी, चलिए, शुक्रिया अनुप्रकाश पूरी जानकारी के लिए। एलजेपी में बड़ी टूट के बाद अब अपने अपने पाले को मजबूत करने की दिशा में चिराग और पारस गुटब लग गए। वहीं प्रदेश की राजनीति का असर जिला मुख्यालय में भी देखने को मिल रहा है, जहां चिराग के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने पारस गुट के सांसदों की पोस्टर पर कालिक पोतकर विरोध दर्ज किया। उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि पार्टी के गद्दारों ने इस विकट परिस्थिति में अपनों का साथ छोड़ दिया, लेकिन शेखपुरा जिला इकाई चिराग के साथ है। लोग इन गद्दारों को, आप देखिए इन गद्दारों को, प्रिंस राज, पशुपति पारस, महबूब अली कैसर, वीना देवी और चंदन सिंह, ऐसे गद्दारों को मुंह पर काली पोतने का काम और शेखपुरा लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी और हर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आज मौजूद हैं इन गद्दारों के लिए। इन गद्दारों की जगह कहीं नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे शेखपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी की टीम चिराग पासवान के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। चंदन सिंह मुर्दाबाद।
बिहार में एलजेपी में टूट के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर अब जारी है। एक तरफ जहां पांचों सांसद एक साथ आकर चिराग को पार्टी से बेदखल करने में लगे हुए हैं और उन्हें संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से हटा दिया, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन चिराग पासवान ने पांचों सांसदों को बागी करार देते हुए पार्टी से निलंबित करने का फरमान सुना दिया। इन सब सियासी दांवपेच के बीच पशुपति पारस पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वो पार्टी में टूट को लेकर मीडिया से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना में पोस्टरबार शुरू हो गया। पशुपति कुमार पारस के समर्थन में पोस्टर और बाजे गाजे के साथ भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता एलजेपी कार्यालय के पास पहुंच गए और एलजेपी के वैसे कार्यकर्ता जो पारस के समर्थन में हैं, वो चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे पर भड़ास निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान के साथ जो सौरभ पांडे हैं, उनके चलते ही इतना कुछ यहाँ पर हुआ है। निजी स्टील कंपनी के द्वारा बिहार के लोगों के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बीजेपी के माध्यम से बिहार के लोगों को मुफ्त में दिया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि निजी संस्था के माध्यम से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिहार के लोगों तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, पहुँचाया जाए ताकि कोरोना बीमारी से बचाव में लोगों को इससे सहायता मिल सके। माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है और इससे घर में जो लोग इलाज कराते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं श्याम स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉयंस क्लब और वैष्णो देवी ट्रस्ट हर हाउस में इस तरह की सर्विसेज आगे बढ़ाएगा। दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल फोलो झानो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मुख्य रूप से कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण में उपायुक्त ने अस्पताल में बेड और उपकरण की उपलब्धता का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की भी उन्होंने बातचीत की। तीसरे स्ट्रेन का प्रभाव बच्चों पर देखते हुए पीक्यू वार्ड में 40 बेड की व्यवस्था भी की गई। हमारे डीएमसीएच में 300 बेड्स का कैपेसिटी है। उसमें अभी कोविड का भी हॉस्पिटल चल रहा है और क्योंकि कोविड में देखा गया कि ऑक्सीजन सप्लाइड बेड्स की ज़्यादा डिमांड है, अब लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है, तो 300 बेड का ऑक्सीजन सप्लाइड बेड्स में अपग्रेडेशन किया गया है। उसमें पीएसए प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन देने के लिए भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। जिला स्तर से 50 बेड का प्लांट पीएसए प्लांट दिया गया है। कानपुर में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ग्रीन पार्क वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किया गया। केंद्र में वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के लिए जनपद के सीडीओ ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया। इस कैंप में रोजाना 100 दिव्यांगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। ग्रीन पार्क में यहाँ पे कमिश्नर साहब के इनिशिएटिव से दिव्यांगों के लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है और इसका प्रारंभ कल से किया गया है और प्रतिदिन 100 डोजेज हमने दिव्यांगों के लिए रखी गई हैं कि कोई भी दिव्यांग आके सीधा बिना किसी वेटिंग के यहाँ पे लगवा सकता है। उनके लिए रैंप वैम्प की भी समुचित व्यवस्था यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम में। कोरोना संक्रमण को लेकर अस्पतालों की तैयारियां पुख्ता रखने के सख्त निर्देश अब दिए गए। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जनपद रायबरेली के डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अचानक अस्पताल पहुंचने से अस्पताल में कर्मियों में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर दिखाई दी है। उन्होंने सफाई और किचन कर्मियों से बातचीत भी की। हालांकि अस्पताल की व्यवस्था से डीएम काफ़ी हद तक संतुष्ट भी दिखाई दी है। कोरोना से बचाव के लिए अस्पतालों को तैयारियां रखनी होंगी।
अल्पसंख्यक युवाओं ने CSC में आकर वैक्सीन लिया, साथ ही लोगों को जागरूक किया। रफीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह की देखरेख में 2 दर्जन से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं ने वैक्सीन लिया। वहीं समाज सेवी माहिद खान ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के युवाओं ने CSC केंद्र में आकर वैक्सीन लगवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से आप सुरक्षित रहेंगे, इससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। पूरा समाज में हर वर्ग के लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, जिसमें कुछ समाज हम लोग को सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि माजी जैसा और फराज जैसा हम लोग को सपोर्टर मिल गए हैं और अच्छा खासा हम लोग अपने समाज से दिलवाए हैं, जिसका कि उम्मीद करते हैं कि इनके समाज के लोग प्रोत्साहित होकर आगे और भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर पार्ट लें। महामारी के बीच अनलॉक में दी गई ढील के बीच लोग बेवजह सड़क पर घूमने से बाज नहीं आ रहे। वहीं अभी भी काफ़ी कम संख्या में लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं। इसी की शिकायत पर खगड़िया जिला प्रशासन ने जगह जगह वाहन के कागजात और मास्क चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले और आवश्यक कागजात के बिना सफर कर रहे लोगों से जुर्माने के तौर पर तत्काल राशि की वसूली भी की जा रही है। वहीं से लोगों में हड़कंप मचा हुआ। इसी कड़ी में पुलिस की टीम के द्वारा पसराहा थाना के इलाके के नेशनल हाईवे 31 पर अभियान चलाया गया। पुलिस ने पसराहा थाना के सामने नेशनल हाईवे पर सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को रोककर मास्क और वाहन की जांच की और जांच होने से वाहन चालकों के बीच हड़कंप भी दिखाई दिया। सरायकेला जिले की गमरिया प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जगन्नाथपुर पंचायत के रहने वाले 74 साल के इस कलाकार ने आज अपने पूरे घर की दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां उकेरी हैं जिसे देखने लोग आते हैं। न सिर्फ इसे देखते हैं बल्कि इनके कलाकृतियों से छुपे उन गहरे संदेश को भी समझते हैं जो आज मानव जीवन के आरंभ से लेकर प्रकृति संरक्षण और वर्तमान में कोरोना वायरस दुष्प्रभाव को बखूबी दर्शाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार दुर्गा प्रसाद चौधरी ने आज अपने घर की सभी दीवारों पर ऐसे बेजोड़ कलाकृतियों को सीमेंट और रेत के माध्यम से बनाया जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। कलाकार दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अपने घरों की दीवारों पर मुख्य रूप से ऐसी कलाकृतियां बनाई हैं। हित में लोगों को कुछ शिक्षा पत्र कुछ कर सकूं तो उत्तम होगा। मैंने जनहित के लिए अपने पूरे निजी मकान में एक आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी पर्यावरण हो या कोरोना काल हो या क्या खोया क्या पाया, मैंने वो सभी चीज को म्यूरल आर्ट द्वारा सीमेंट और बालू के गारों से उकारा गया है। यहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं और वो बहुत अच्छा एक है। तो मैं वहाँ रांची से देखने आई थी, यहाँ पे स्पेशली यही देखने आई थी मैं कि ये है क्या, कैसा और क्या है। तो मैंने यहाँ के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घर से ज़्यादा एक म्यूज़ियम जैसा है जिसमें हर जगह पेंटिंग्स है और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है और सारे पेंटिंग्स के कोई मतलब है। सारे पेंटिंग्स पैसा कौड़ी नहीं था, इस चलते हम लोग तिलको से जो मूसावानी चले गए। मूसावानी में भी उतना नहीं अथी हुआ तो हम लोग सेल के अंदर चले गए और वहाँ बहुत इनका नेशनल प्राइज मिला, बहुत सामान मिला, बहुत अच्छा से काम धंधा किया। फिर 2008 में रिटायर किए हैं, जब से इधर लग गए हैं। बगहा के रामनगर प्रखंड के दून में भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियों का भयंकर कहर जारी है, जहां एक और बनकटा करमहिया पंचायत के भौरावा गांव में 6 घर जलमग्न हो गए। वहीं नौरंगिया दून पंचायत के गोबरहिया गांव में समीप बालुई नदी के पास का बांध का 20% हिस्सा टूट गया। नतीजा गोबरहिया के लगभग 500 घरों में लगभग 400 घर जलमग्न हो गए। मनरेगा से निर्मित बांध का 20% बांध ध्वस्त हो गया। नतीजा 500 में से 400 घर में भलुई नदी का पानी घुस गया।
बाढ़ का नज़ारा जो देख रहे हैं वह हमारे एक बच्चा क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। गिरिडीह के बेंगाबाद क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना के जवानों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जिले के वरीय पदाधिकारियों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही होमगार्ड की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप पौधारोपण भी किया गया। आज होमगार्ड कैंप कमरसाली में जिला समादेष्टा संजय कुमार राणा साहब के द्वारा होमगार्ड जवान ढहना मरंडी की मौत पर आज यहाँ पर सम्मान श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करके और डीएसपी सर के हाथों में ढहना मरंडी के यादगार में एक स्मृति वृक्ष लगाया गया, जो हमेशा हम लोगों को ढहना मरंडी यादगार बने रहेंगे और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अपने वरीय पदाधिकारियों की होमगार्ड मरने के बाद उनके सम्मान के लिए डीएसपी साहब अपना कीमती समय लेकर आए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाए। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यूपी में अपराधियों का आतंक आए दिन कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताज़ा नज़ारा जनपद हमीरपुर से सामने आया, जहां एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसका शव खेत में फेंक दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच पड़ताल में बॉडी के पास पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। साथ ही फॉरेंसिक की टीम ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जरिया के इटैलिया बाजा ग्राम में सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है जिसे गोली लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि उसके दाहिने हाथ के पास एक तमंचा था और एक पॉलीथीन में 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के, और बाएं हाथ के पास एक जिंदा कारतूस था 315 बोर का। उसके सीने में बाएं तरफ गोली लगी हुई है और वो वहीं पड़ा था। उसके बाद में पता लगाया गया तो उसी गाँव का जयपाल पुत्र माधव प्रसाद राजपूत, जिसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के आसपास है, उसकी डेड बॉडी बताई गई। घर वालों ने तहरीर दिया, अभी कोई आशंका नहीं व्यक्त की गई है उसके द्वारा। तो उसके पिता ने बताया कि रात में वो कुछ असहज महसूस कर रहा था, परेशान था, तो मैं उसको ढूंढने भी गया था। बाकी छानबीन की जा रही है। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम भी वहाँ भेजी गई है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष भी मौके पर हैं और जैसा भी जाँच में सामने आएगा बताएगा। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने और इनाम धनराशि को लेकर समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर अब सवाल खड़े कर रही है। कन्नौज में सपा समर्थकों ने सरकार के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी पर 10,000 की इनामी राशि घोषित किए जाने पर समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के जिलाध्यक्ष पर इस बात को लेकर 25,000 का इनाम घोषित किया। घटना को 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कार्यकाल में जिले में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। अभी पिछले दिनों गुरसायागंज में एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन सरकार या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली देखिए कि आज लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि पुलिस ने उसके अभियुक्त के ऊपर केवल 10,000 का इनाम घोषित किया है। झांसी के मोरानी नगर में 3 दिन पहले हुए गोलीकांड में 2 लोग घायल हो गए। इन घायलों में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों ने मिलकर स्थानीय विधायक और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस को सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और देखते ही देखते मोहल्ला छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के काफी समझाए जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में विवाद के दौरान फायरिंग में 8 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार अब किया गया। मेरे भैया चले गए सेठ जी, हमारे डेट खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं है। इन लोगों ने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, सब विधायक की वजह से हो रहा है। विधायक को क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं ना, हैं मऊरानीपुर
हैं बिहारी लाल हुए उनका पूरा सहयोग है, सब है, सट्टा करवाते हैं, जुआ करवाते हैं। बिहारी लाल को पैसे मिल रहे हैं, बिहारी लाल कुछ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहे? औरतों को छेड़ते हैं, गाली गलौज देते हैं, हम लोगों को बैठना दुस्तर करते हैं। क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले? किस काम के पुलिस वाले हैं? रोड में निकलने वाले को मारते हैं, हमारे बच्चों को पत्थर मारे, पत्थर डरे ऊपर ऐसा होता है। दोनों लोग घायल है, एक को मुकेश अग्रवाल को मंजिले भाई उनके पैर में गोली लगी है और अशोक अग्रवाल सबसे बड़े भाई उनके पेट में 3 गोली लगी है और आज वो अंतिम सांस लेके चल विदा हो गए। हम लोगों को छोड़ के चले गए और इसमें पूरा संरक्षण विधायक मऊरानीपुर बिहारी लाल आर और प्रशासन के जरिए उनको पूरी शरण मिली है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं प्रशासन से, शासन से कि अच्छे से अच्छी कार्रवाई करें, दोषियों को सजा मिले। अधीक्षक महोदय द्वारा कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा चुका है, कार्रवाई प्रचलित है। 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय ने बताया है। कठोर से कठोर कार्रवाई के खिलाफ मेरठ में संयुक्त व्यापार समिति के सदस्यों ने बेगमपुर ऑटो बस स्टैंड के चौराहे के स्थायी ऑटो स्टैंड को शिफ्ट किए जाने को लेकर मेरठ के ट्रैफिक एसपी से मुलाकात की। समिति ने सदस्यों के स्थायी ऑटो स्टैंड के कारण उत्पन्न होने वाली जाम जैसी स्थिति से एसपी को अवगत कराया। साथ ही समस्या के समाधान की मांग के साथ उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और बेगमपुर चौराहे के समीप मेट्रो का काम भी चल रहा है, जिस कारण अक्सर वहां पर जाम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। माइलस्टोन के पास रैपिड रेल का स्टेशन बनने के कारण वहां से 3 व्हीलर का टेम्पो स्टैंड स्थानांतरित होकर के करीब मेन चौराहे पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वहां पर जाम लगा रहता है। अभी पूरा मार्केट शुरू भी नहीं हुआ है, करीब लोग बाग जो है कर्फ्यू की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं। उसके बाद भी वहां पर 15 मिनट से आधे घंटे का जाम लगा रहता है। हम आज इसलिए आए जिससे वहां से टेम्पो स्टैंड को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे वहां पर लोगों को जाम से मुक्ति मिले। अनूपपुर जिले के अंतर्गत एटीपीसी के पावर प्लांट की बिल्डिंग में आग लग गई। इस घटना से पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग पावर प्लांट एमसीआर के 4थी मंजिल के स्टीम रूम में लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि प्लांट में मौजूद दमकल वाहनों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। उन्नाव के शुक्लागंज रोड पर जाम हटाने गई पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उन्नाव शुक्लागंज मार्ग पर बीते दिन दुर्घटना में मौत हुई युवक के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भीड़ शांत करने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल करने लगी और 3 घंटे के बवाल के बाद हालात नियंत्रण में आए। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगरवाड़ा पुलिस चौकी के पास एक मार्ग दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करके पीएम कराया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा डेड बॉडी को सड़क पर रख करके यातायात बाधित कर दिया गया। जो उन्नाव और कानपुर के बीच में मुख्य मार्ग है उसको बाधित किया गया, शुक्लागंज होते हुए जो कानपुर जाता है। और इसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, पथराव किया गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जहां मुख्य सरगना समेत 4 शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हुई। वहीं दाऊदनगर पुलिस को अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि पूर्व में शराब कांडों में फरार चल रहे अभियुक्त सतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों के साथ चोरी की गाड़ी को लेकर दाऊदनगर थाना क्षेत्र में शराब की डिलीवरी करने आया था। इसके बाद सूचना मिलने के उपरांत दाऊदनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गया रोड स्थित गांजा बिघा के पास से 2 लोगों को चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।